बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। एक्चुअली डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये मैंने आपकी बुक से सेलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन जब आपको आ जाए, जब इसके रूल्स आपको समझ में आ जाए तो फिर आपने उसको अप्लाई कैसे करना है और डिफरेंट सिचुएशन से कैसे निकलना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है जिसमें डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन आ रही हो। सो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ द कर्व, एक कर्व गिवन है हमारे पास, y is equals to x minus 3 upon x plus 2। यानी यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। The curve intersect the x axis at p। So without doing anything हमें ये मालूम हो गया है कि कर्व जो है, कर्व यानी दिस थिंग, ये इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे और जिस पॉइंट पे कर रहा है वो पॉइंट है p। The normal to the curve at p meets the y axis at पॉइंट Q। अच्छा, अब इस कर्व का जो नॉर्मल है, ठीक है, इस कर्व का जो नॉर्मल है एट P, वो यानी नॉर्मल एट P मीट्स द y एक्सिस एट Q और हमने फाइंड करना है द एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। यानी P और Q तो उन्होंने डिस्कस कर लिए और O आखिर में बता दिया कि O जो है वो ओरिजिन है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं क्वोशिएंट रूल होता क्या है जब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वोशिएंट रूल को डिस्कस करते हैं। u ओवर v अगर हमारे पास है और हमने इसको डिफरेंशिएट करना है d ओवर d ऑफ u ओवर v, सो उसका आंसर किस तरह से निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है y x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। इसमें इसको आप u कंसिडर कीजिए और डिनोमिनेटर को आप v कंसिडर कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। यानी आपने क्या करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब आपके पास u भी मालूम है, आपको v भी मालूम है, फॉर्मूला के अंदर आप उसको प्लग कर दीजिए। v एज इट इज यानी x प्लस 2 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u जो कि है x माइनस 3। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन डालेंगे और x माइनस 3 यानी u एज इट इज लिखेंगे और फिर आपने करना है डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी x माइनस x प्लस 2 और इन द एंड हमने इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 होल स्क्वायर यानी v स्क्वायर से। यहां तक आप पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएशन को फाइनल फॉर्म में लेकर आते हैं, dy अपॉन dx। अच्छा, डिफरेंशिएशन अभी यहाँ पे हमने x प्लस 2 को एज इट इज लिखना है, इसको लिख दीजिए x प्लस 2। डिफरेंशिएशन जब हम करने जा रहे होंगे x माइनस 3 की, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड दैट ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी 3 की डिफरेंशिएशन 0 आएगी और डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, नेगेटिव साइन एज इट इज डाल दीजिए और ये देखिए x minus 3 as it is, differentiation of x is 1 and that of 2 is 0 क्योंकि 2 constant है, 1 लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में आपने लिखना है v स्क्वायर, जो v आपके पास x प्लस 2 है यानी x प्लस 2 का स्क्वायर आप डाल दें। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें, 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, इट विल रिमेन द सेम, x प्लस 2 नेगेटिव साइन माइनस x एंड प्लस 3 और नीचे आपके पास बचा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो माइनस x प्लस x कैंसिल हो रहे हैं, 2 प्लस 3 इज 5 और डिनोमिनेटर में आपके पास है x प्लस 2 होल स्क्वायर। सो दिस इज योर dy अपॉन dx। ये आपका dy अपॉन dx है और dy अपॉन dx स्टूडेंट क्या होता है, ये एक्चुअली ग्रेडियंट यानी स्लोप, ग्रेडियंट ऑफ कर्व and it is also the gradient of tangent। ये gradient of tangent भी होता है at some certain point and we have the point here। अब point हमारे पास कौन सा है, P, लेकिन P point मालूम करने के लिए हमें इसका फर्स्ट जो शुरू में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको भी देखना पड़ेगा। वो इंफॉर्मेशन ये है कि the curve, the actual curve intersect y axis at P। so उसको भी हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने यहां पे क्या करना है, कर्व हमारे पास क्या है, कर्व है हमारे पास y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2
अब अगर ये कर्व एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो y की वैल्यू थ्रू आउट द एक्स एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू को यहां 0 कर दीजिए। 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, डिनोमिनेटर x प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, एंड वी हैव x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 व्हिच गिव्स x इज इक्वल्स टू 3। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 3। अब आपको x की वैल्यू अगर 3 मिल गई है तो p के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हैं, क्योंकि x is 3 and y is 0, क्योंकि x एक्सिस पे कट कर रहा है तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो ये कोऑर्डिनेट है x and y, p आपको मिल चुका है। अब अगर हम यहां पर m is for gradient, अगर हम ग्रेडियंट मालूम करने जा रहे हैं टेंजेंट का, तो वो कैसे मालूम करेंगे? डिफरेंशिएटेड पार्ट के अंदर एट x is equals to 3 यानी p पॉइंट के ऊपर, तो डिफरेंशिएटेड पार्ट के अंदर x की जगह पर हम x की वैल्यू यानी 3 प्लग कर देंगे, यानी 3 प्लस 2 टू द पावर 2। फर्दर सॉल्व कीजिए 5, और ये 3 प्लस 2 5 स्क्वायर इज 25, 1 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, सो वी हैव 1 अपॉन 5। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, सो हियर इट इज, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। बट हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम यहां पे निकालेंगे gradient of normal which is negative reciprocal of tangent, तो फिर इसका ग्रेडियंट आ जाएगा -5। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करके देता हूं। देखिए, अगर हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, कर्व का ये टेंजेंट है और टेंजेंट के ऊपर ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल और टेंजेंट दे आर ऑलवेज, नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, और ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये रूल समझ चुके हैं कि अगर ये टेंजेंट एक लाइन है, इसका ग्रेडियंट m1 है, और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इसका ग्रेडियंट m2 है। इफ दे आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 is equals to -1, mean m2 is equals to negative reciprocal of m1. This is the rule, this is the law. So ये हमने यहाँ पे अप्लाई करके नॉर्मल का ग्रेडियंट फॉर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, के नॉर्मल की इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने का तरीका ये है कि हमारे पास नॉर्मल का ग्रेडियंट आ चुका है और हमारे पास पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट भी आ चुका है। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट हमारे पास p पे बनानी है हमने, तो वो हमारे पास है 3 and 0। सो वी नीड टू यूज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो क्या है? y minus y1 equals to m x minus x1। ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब आपके पास y1 में आपके पास है 0 इक्वल्स टू m की जगह पर आप डालेंगे -5, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। x और x1 की जगह पर आप डालेंगे 3। इसको सॉल्व करें, y इज इक्वल्स टू -5x माइनस माइनस गेट +15। सो हियर इट इज, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आपको मिल जाएगी स्टूडेंट, तब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को आपने कट कराना है। यहां पे गिवन है इक्वेशन के अंदर द नॉर्मल टू द कर्व P at P, when normal at P meets the y axis at Q। अब ये नॉर्मल जो है ये y एक्सिस पे कट करेगा, यानी अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, जरा गौर कीजिए। Normal's equation is y is equals to -5x plus 15। अच्छा, अब ये कट कर रहा है, कट्स y एक्सिस एट Q। y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो थ्रू आउट द y एक्सिस x की वैल्यू आपको 0 कंसिडर करना है, यानी x is equals to 0 प्लग कर दीजिए, y is equals to -5 into 0, x 0 है, plus 15, so y is equals to 15। so ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, यानी q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, x 0 और y 15। यहां तक आप पहुंच चुके हो, आपको p के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, आपको q के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, और o is the origin, ये पहले ही डिक्लेयर हो चुका था, यानी o के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास है 0 and 0। p के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स 3 and 0। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर आपने जो
फाइनल काम करना है वो हमने करना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल POQ। तो अब हम क्या करते हैं, एक रफ सा ग्रिड बनाते हैं यहां पे। सो हियर इट इज, मैं यहां पे ग्रिड बना रहा हूं, ठीक है। अब ग्रिड में मैं इनको लोकेट करूंगा तो 0 O यहां पर आ जाएगा। अच्छा, Q की बात हम करते हैं तो Q इज 0 15। अच्छा, 0 15 इज Q। तो 15 लेने के लिए मैं यहां पे इसको 5, इसको 10 और यहां पे 15 ले लेता हूं। सो Q की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 15। अच्छा, उसके बाद मैं P की वैल्यू लेना चाहता हूं। P की वैल्यू मैं ले लेता हूं यहां पे 1 2 3 एंड सो ऑन, 3 एंड 0। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई P की, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 0। तो तीनों पॉइंट मैंने लोकेट कर लिए, यानी Q O एंड P। अब इनको ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या लेंगे हम स्टूडेंट, 0 से लेके 3 तक हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका बेस जो है वो 3 हो जाएगा, 1/2 इंटू 3। और हाइट जो है वो आपके पास 15 हो जाएगी। सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 1/2 इंटू 45 यानी 22.5 स्क्वायर यूनिट्स। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। इन द एंड हमने ग्रिड के ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मालूम कर लिया। स्टार्ट हमने कहां से किया था, हमारे पास एक कर्व गिवन था, उस कर्व को हमने डिफरेंशिएट किया, क्वोशिएंट फार्मूला अप्लाई करके उसकी डिफरेंशिएशन मालूम कर ली। डिफरेंशिएशन मालूम करने के बाद हमने गिवन पॉइंट के ऊपर, पॉइंट गिवन नहीं था, हमने कर्व को एक्स एक्सिस पे कट करा के पॉइंट P मालूम किया और पॉइंट P पे हमने ग्रेडियंट मालूम कर लिया टेंजेंट का पहले, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल जो है वो नॉर्मल का ग्रेडियंट होता है, उसको भी हमें मालूम करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हमने y एक्सिस पे कट कराया और y एक्सिस पे कट कराने के बाद हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, Q O P तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको हमने ग्रिड पे शो किया और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में या और किसी मजीद ऐसे ही क्वेश्चन में तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा।